गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मार्केट में और आज किस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो कल हम लोगों का डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट 43,920 के नीचे 900 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं पुट की तरफ, और हमारा जो टारगेट होगा वो 43,700 और 43,600 के आसपास होगा। बट मार्केट खुला गैप डाउन और ये ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो सब, मतलब हमारा जो प्रॉफिट था और हमारा जो टारगेट था वो लेके चला गया। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बना कल। और आप एग्जैक्टली एक चीज़ आप नोट कर पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे और मंडे के दिन आपको मैंने बताया था कि जो बैंक निफ्टी है उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो उसका जो लेवल होगा वो 43,600 के आसपास होना चाहिए, इसका जो टारगेट है। और इसने ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो दे चुका है। और मैंने उस दिन ये भी बताया था कि अगर मार्केट 43,600 को इस हफ्ते तक अगर वो रीच करता है तो उसके बाद जो आगे का ट्रेड होगा मैं आपको उस लेवल पे बताऊंगा। तो अभी आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट हमेशा अपने चार्ट को, अपने पैटर्न को रेस्पेक्ट करता है। तो हम लोगों को बस वो चार्ट पैटर्न अपने को पढ़ना आना चाहिए और वहाँ से हम लोग एक अच्छा सा ट्रेंड हम लोग पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो पहली बात यह है कि मार्केट ने गैप डाउन खुला और हमारा जो सारा टारगेट था वो यहाँ पे लेके चला गया। उसके बाद मार्केट ने सेम एग्जैक्ट इसी पोजीशन से एक सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। और कल पूरा दिन काफ़ी बोरिंग था। आपको लग रहा होगा कि मार्केट काफ़ी मतलब अप मूव दे चुका है, लेकिन इस अप मूव में ज़्यादा प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं किसी का, इस रीज़न से कि मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। कल के दिन अगर आप देखेंगे कि अगर एक दो कैंडल अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो एक जो रेड कैंडल बना रहा है इसमें जो प्रीमियम है इसके मुकाबले 2 टाइम्स मतलब प्रीमियम कम हो रहा था। तो उस वजह से यहाँ पे ना किसी का कॉल में प्रॉफिट हुआ होगा ना किसी का पुट में प्रॉफिट हुआ होगा। अगर बाई चांस किसी का प्रॉफिट हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक एक बड़े कैंडल आप देख रहे हैं जो ब्रेकआउट है इसमें अगर किसी ने लिया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज़ इस लेवल पे तो किसी का कोई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता था। तो मैंने बैंक निफ्टी में कल कोई ट्रेड नहीं बनाया और मैंने निफ्टी में सिर्फ पुट का जो पोजीशन मेरा होल्ड था उसको मैंने स्टिल होल्ड किया हुआ है। और उसके अलावा मैंने कल 1 या 2 ट्रेड मैंने निफ्टी में किया था तो उसमें भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो वहाँ से मैंने अपना जो ट्रेड था कल के दिन के लिए वो बंद कर दिया। मेरा कल छोटा सा लॉस था। चलिए ठीक है, मार्केट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। तो जब लॉस होता है तो उसको आपको छोटा रखना है, तब आपको वो कॉन्फिडेंट कम नहीं करेगा। बट अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बड़ा रखना है। तो कल के दिन के लिए मेरे लिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लिया मैंने और मेरा लॉस हुआ है। तो आज देखते हैं कि आज मार्केट अच्छे से हो, हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करे। तो मैं आपको आज के लिए एक बेस्ट ट्रेड बताऊंगा। ये जो मैंने लिखा है नो ट्रेडिंग जोन, इस रेंज के अंदर मार्केट अगर 44,000 और 43,730 के अंदर इस रेंज में अगर कहीं भी मार्केट खुलता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे आपको ना कॉल की तरफ मैं रेकमेंड करूँगा ना आपको मैं पुट की तरफ रेकमेंड करूँगा। और आज के दिन के लिए जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में काफ़ी नए हैं वो बस मार्केट से आज के दिन दूर रहें। बस मार्केट को वॉच करें कि एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके का मूवमेंट करता है। और आप अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें आप कोई भी कॉल या पुट का एक प्रीमियम जो होता है स्ट्राइक प्राइस उसको डाल लें और आज के दिन सिर्फ मार्केट को वॉच करें, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस लेवल पे ट्रेड होता है और प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है और कम होता है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा बस वो ये होगा। सिर्फ मैं आपको एक ही लेवल आज बताने वाला हूँ ना, मेरे लिए गैप अप अच्छा है, बस मेरे लिए गैप डाउन हुआ तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो फिर भी चलिए आपको मैं लेवल्स दिखा देता हूँ।
आप बस आशा कीजिए कि मार्केट बस इस लेवल में खुले, बीच में इस जोन के अंदर, और कम से कम 12 बजे तक मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करे। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, और आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 44,200 के आसपास होगा। और अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको बस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आपको कम से कम जो है मार्केट में 43,600, और आपका जो सेकंड टारगेट है वो 43,350 तक हो सकता है। तो मेरे लिए बेस्ट ये होगा कि मार्केट 12 बजे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे और ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ पे हम लोग का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर ऊपर की साइड जाता है तो वहाँ पे बस मैं 100 या 150 पॉइंट का टारगेट देखता हूँ। उससे ज़्यादा मेरे लिए मतलब कॉल साइड में मेरे लिए कोई बेस्ट ट्रेड है नहीं। बस ये जो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं बस। अदरवाइज़ बेस्ट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मैं टोटली मतलब कल के दिन जो है मैं टोटली अवॉइड करूँगा मार्केट को। यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस भी देना पसंद नहीं करूँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, और हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि मार्केट डायरेक्ट 43,600 के नीचे खुले, तो ये हमारे लिए गैप डाउन होगा। अदरवाइज़ मार्केट गैप डाउन खुलता है ये 43,730 के नीचे, तो यहाँ पे भी हम लोगों को तुरंत पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है, और जब ये इस लेवल से रीटेस्ट करेगा या आपको कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखेगा कि आपको यहाँ से एक रिजेक्शन लेवल बना है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आपको 43,700 के आसपास आपने लिया है कोई पुट की पोजीशन, तो आपको मैक्सिमम कल के दिन के लिए ये 350 पॉइंट दे सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आज आप लोगों को निफ्टी में कोई लेवल नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि निफ्टी में जो है मैं आपको लेवल्स देने के लिए मैंने एक्चुअली अपने पर्सनल ट्रेड के लिए बना के रखा है। बट आज के दिन के लिए जो ट्रेड है आप बैंक निफ्टी में करना ज़्यादा अच्छा है और सेफ़ है। निफ्टी में आपको काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको मैं किसी भी अलग अलग 4 सिनेरियो बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको निफ्टी में आज के दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो बेस्ट है एक्सपायरी का दिन वो ये है कि जहाँ पे अच्छे से मूवमेंट मिलने की उम्मीद हो वहाँ पे ट्रेड करो। बिना मतलब कि आप कंसोलिडेशन में या रेंज में आप फंसेंगे तो भी आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे ज़ीरो होने के ज़्यादा चांसेस है। और मैं अपने व्यूअर्स को किसी भी तरीके का लॉस, मेरे को जब पता है फिर भी मैं आप लोगों को लेवल्स देने के लिए दे के आपका लॉस नहीं कराना चाहता। तो प्लीज़ आज के दिन निफ्टी में कोई ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बस इस लेवल के आसपास आप सिनेरियो जहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो पुट ले सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो कॉल ले सकते हैं। वो सिर्फ आप लाइव मार्केट में डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस सिनेरियो पे कामकाज कर रहा है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट है वो सिर्फ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अगर इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो भी आपके लिए बेस्ट है। मार्केट अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो भी बेस्ट है। बट मार्केट अगर गैप अप खुला तो मेरे लिए आज के दिन बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो आशा करते हैं कि यार मार्केट फ्लैट खुले, 12 बजे तक यहाँ पे घूमे और यहाँ से ब्रेक डाउन दे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज एक्सपायरी है तो अपना जो कैपिटल है उसको बचा लीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है। मैं मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे दिन होते हैं जहाँ पे अगर मार्केट मेरे सेटअप पे या मेरे लेवल पे नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि जब तक मार्केट आपके सेटअप पे नहीं आता है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके सेटअप पे मार्केट आ रहा है वहाँ पे अगर आपका 1000-2000 का लॉस भी होता है तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट बिना मतलब कि आप ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम जो नए लोग हैं वो आज मार्केट से दूर रहें, और जिनको एक्सपीरियंस है वो भी सिर्फ 1 या 2 स्टॉप लॉस लें और अपने लेवल पे अपने सेटअप पे जब आएगा तभी ट्रेड करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।